नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल द शिव पर। दोस्तों, एक समय की बात है। एक बूढ़ी माँ थी। उसके एक पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्री की शादी हो चुकी थी। एक दिन भाई दूज के त्योहार में बेटे ने अपनी माँ से बहन के घर जाने का अनुरोध किया। तब बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा तेरी बहन तो बड़ी क्लिया है, वो हर वक्त लड़ती है, तू उसके घर जाकर क्या करेगा। बेटे के अनुरोध करने पर बूढ़ी माँ ने उसे अनुमति दे दी। भाई अपनी बहन से मिलने के लिए घर से निकलता है। रास्ते में उसे नदी मिलती है। नदी बोलती है, मैं तेरा काल हूं, तुझे डूब आऊंगी। तब भाई कहता है, मैं कई साल बाद अपनी बहन से मिलने जा रहा हूं, उससे मिलके आने दो, फिर वापस आते वक्त मुझे डूबा देना। तो नदी मान जाती है और उसे रास्ता दे देती है। थोड़ा आगे बढ़ता है तो रास्ते में उसे सर्फ मिलता है। सर्फ बोलता है, मैं तुम्हें डसूंगा। तब भाई कहता है, पहले मुझे अपनी बहन से मिलकर टीका लगवा लेने दो, फिर तुम मुझे डस लेना। सांप भी उसे रास्ता दे देता है। अब वह आगे बढ़ता है। आगे जंगल में उसे एक शेर मिलता है। शेर कहता है, मैं तुझे खाऊंगा। तो भाई उसे भी बोलता है कि मैं पहले अपनी बहन से मिलकर टीका लगवा लूं, फिर लौटते समय मुझे खा लेना। शेर भी उसे रास्ता दे देता है और अब भाई अपनी बहन के घर पहुंचता है और आवाज लगाता है, देख बहन, 7 कोस दूर से तिलक करानी तेरा भाई आया है। बहन उस वक्त सूद काट रही होती है, तब उसका सूद बीच में ही टूट जाता है। यह मान्यता है कि यदि सूद काटते वक्त सूद बीच में टूट जाए तो जिस बहन के इकलौता भाई होता है, वो सूद जब तक पुनः जुड़ नहीं जाता है तब तक बहन बोलती नहीं है। भाई बाहर से उन्हें आवाज लगाता है। भाई की आवाज सुन जब बहन जवाब नहीं देती है तो भाई मन में सोचता है, मुझ गरीब से मेरी बहन बात नहीं करना चाहती। मां सही कहती थी, मुझे यहां नहीं आना चाहिए था। ये सोचकर वो ही वापस जाने लगता है। इतने में बहन का सूद पुनः जुड़ जाता है और वह भाई को आवाज देती है, उसकी तरफ दौड़ती है और उसे बात न करने का कारण बता। बहन बड़े प्यार हुआ स्नेह से अपने भाई को घर में ले जाती है और वह अपनी सहेली पड़ोसन के घर जाती है और उससे पूछती है, सहेली कोई जान से भी प्यारा, तो क्या करना चाहिए। पड़ोसन मजाक में कह देती है, तेल से चौंका लगाना चाहिए और घी में चावल पकाने चाहिए। गोली बहन उनका मजाक समझ नहीं पाती और वैसा ही करती है, और अब ना तो चौका सूखता है और ना ही चावल। चीजते है इधर भूखा भाई। उससे कहता है, बहन भूख लगी है, खाना परोस दो। तब बहन बोली, भाई आज ना तो चावल सींच रहे हैं और ना ही चौका सूख रहा है। भाई ने पूछा, कैसे, तो तूने चौका लगाया और कैसे तूने चावल चढ़ाए। बहन बोली, मैंने पड़ोसी सहेली से पूछा था, उसने कहा जान से प्यारा मेहमान आए तो तेल का चौका लगाना चाहिए और घी में चावल चढ़ाने चाहिए। भाई बोला, अरे मेरी भोली बहन, कभी तेल का चौका सूखा है और कभी घी के चावल पके हैं। तू पानी का चौका लगा और पानी में ही चावल चढ़ा। फिर वो ऐसा ही करती है। जब चौका सूख जाता है और चावल पक जाते हैं तब उसने घी और शक्कर डालकर भाई को भोजन कराती है और फिर उसके तिलक करती हैं। कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन भाई बोला, बहन अब मैं घर वापस जाऊंगा, मां अकेली है। अगले दिन सुबह बहन जल्दी उठकर गेहूं पीसकर भाई के लिए लड्डू बनाती है और कुछ लड्डू बच्चों के लिए रखकर अपने भाई को विदा करती है। सुबह जब बच्चे उठते हैं तो मां से खाने को मांगते हैं, तब मां उन्हें वही लड्डू देती है। तब वो है देखती है, ये क्या, सारे लड्डू हरे रंग के हो गए। फिर वो चक्की में देखती है तो उसमें गेहूं के साथ एक सरपे भी पिस गया होता है। वही उन लड्डुओं को फेंक देती है, फिर अपने भाई के पीछे भागती है। रास्ते में एक पेड़ के नीचे उसका भाई बैठा होता है। उसे देखकर भाई बोला, क्या हुआ बहन। तब बहन पूछती है, मैंने तुझे जो लड्डू बांधे थे वो कहाँ हैं। तेरे लड्डू मैंने अभी नहीं खाए हैं, पेड़ पर टंगे हैं। वहीं पेड़ से लड्डू उतारती है और वहीं गड्ढा खोदकर इन लड्डुओं को देती है। फिर अपने भाई को सारी बात बताती है। भाई बोला, बहन तूने एक बार तो मुझे मौत से बचा लिया, लेकिन मैं पीछे को साईं देकर आया हूं। और बहन को सारी बात बताता है। वे दोनों बैठे वहां बात कर ही रहे होते हैं कि बहन भाई से पानी मांगती है। भाई बोला, थोड़ी दूर एक तालाब है, वहां से मैं अभी पानी लेकर आता हूं। बहन बोली, मैं खुद जाती हूं और पानी पीकर वापस आती हूं। वो पानी पीने तालाब पर पहुंचती है तो देखती है कि वहां एक बुढ़िया बैठी है। वो उसके पास जाकर पूछती है, मां तुम यहां क्यों बैठी हो। तब वो है बुढ़िया बोलती है, मैं विधाता हूं, एक बहन के भाई की ताकत गाड़ रही हूं। तब वो है पूछती है, माता को कौन भाई है। तब विधाता बोलती है, एक भाई जिसके प्यार में उसकी बहन ने सर्फ की हत्या कर दी। बहन सोचती है, ये तो मेरा ही भाई है। मैं घबरा जाती है और विधाता से पूछती हैं, माता उस भाई को इस श्राप से बचाने के लिए क्या करना होगा। विधाता उसे बताती है, उसकी एक बहन है,
जब वो उसे गालियां दे और उसकी शादी होने तक यदि वह है हर घाट को टाल देती है तो उसका भाई ठुक बड़ी हो सकता है। वो तुरंत अपने भाई के पास जाकर वो तुरंत कहती है, भाई मैं तुझे मां के घर तक छोड़ने चलूंगी, लेकिन रुक मैं अभी आती हूं। और वो शेर के लिए मांस, सर्प के लिए दूध और नदी के लिए और नील आती है और दोनों भाई बहन आगे बढ़ते हैं। रास्ते में उन्हें पहले शेर मिलता है। जैसे ही वो है भाई को खाने के लिए आगे बढ़ता है, बहन उसके आगे मांस का टुकड़ा डाल देती है। शेर मांस के टुकड़े को खाने में लग जाता है और दोनों भाई बहन आगे बढ़ते हैं। आगे उन्हें वो सर्फ मिलता है। जैसे ही सर्फ फिर उसे डसने के लिए आगे आता है, बहन सर्फ के आगे दूध का प्याला रख देती है। सर्प दूध पीने लगता है। वह दोनों अब आगे चलते हैं। रास्ते में उन्हें नदी मिलती है जो भाई को डुबाने को तैयार होती है, पर बहन नदी को ओढ़नी उड़ा देती है। खुश होकर नदी रास्ता दे देती है। अब वो है दोनों भाई बहन आगे बढ़ते हैं और अपने घर पहुंच जाते हैं। बेटी को देखकर मां खुश हो जाती है, पर बहन उसी समय भाई को गाली देने लगती है। तब मां बेटे से कहती हैं, इसका लिया बहन को क्यों ले आया? तब भाई बोलता है, बहन तो बहुत अच्छी थी, पता नहीं पर इसे आते ही क्या हो गया। थोड़े दिनों में भाई का रिश्ता आता है, तब ये सब कहते हैं, बहन पागल तो है पर भाग्यवान है। पर जब ससुराल वाले सगाई के लिए मिठाई लाते हैं तो बहन कहती है, इसकी मिठाई क्यों बांटते हो, पहले मेरी मिठाई बांटो। कई बड़े बुजुर्ग बोले, इसे भी भाई के साथ बैठा दो। सगाई शुरू होती है, वहां आग लग जाती है। बहन को तो पता ही था कि उसके भाई का घात है, उसने तुरंत ही वो आग बुझा दी। अब कुछ दिनों बाद शादी के कार्यक्रम शुरू होते हैं, परंतु बहन हर समय भाई के साथ रहती थी। जब भाई की निकासी होने लगी तब बहन बोली, अरे इसकी निकासी क्या करते हो, पहले मेरी निकासी करो, जैसे पीछे के दरवाजे से लेकर जाओ। बहन के इतना बोलते ही आगे का दरवाजा टूटकर गिर जाता है। सब कहते हैं, भले ही बहन का लिया है पर बराबर भाई की जान बचा रही है। जब भाई फेरों में बैठ तो फिर बहन कहती है, इसकी जगह मैं फेरों में बैठूंगी। शादी के बाद जब दूल्हा दुल्हन की रात जागती है तो बहन कहती हैं, इसकी नहीं पहले मेरी रात जगा हो गई। लोग बोले बीच में पर्दा लगाकर हैं, इसे भी साथ में सुला दो रात में जब भाई और भाभी सो जाते हैं। तो हां, एक सर पे आता है। बहन तो तैयारी में ही बैठी थी, वह उसे पकड़कर टोकरे में रखकर सो जाती है। आज वो है कई दिनों में निश्चिंत होती है। इधर उसकी मां सोचती है, बेटी के उठने से पहले ही मेहमानों को विदा कर देती हूं, वरना फिर शोर मचाएगी। जब बेटी उठकर देखती है तो घर में कोई नहीं दिखता। तब वह मां से पूछती है, मां सब मेहमान कहां चले गए? तब मां कहती है, बेटा सब मेहमानों को विदा कर दिया है। तब बेटी बोलती है, मां सब मेहमानों को वापस बुलाओ, तभी मैं विदा होंगी। उसके कहने के अनुसार मां सभी मेहमानों को वापस बुलाती है। तब वह मां से कहती हैं, मां आज के दिन के लिए ही मैंने पालने में पूत और चूल्हे पर दूध छोड़ा था, पागल हो गई थी। मेरे इस भाई पर 7 घाट थी, वो टालने के लिए मैं ऐसा कर रही थी। उसकी यह बात सुनकर मां और भाई बहुत खुश हो जाते हैं और सबसे पहले अपनी बेटी को विदा करते हैं और उसके बाद सभी मेहमानों को विदा करते हैं। इस दिन के बाद से ही अपने भाई के लंबे उम्र की कामना से भाई दूज का त्योहार मनाने लगी। इस दिन बहन भाई का टीका करती है और कथा को सुनती है। दोस्तों, यह धार्मिक कहानी अगर आपको पसंद आती है तो धन्यवाद।